हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि सर एनडीए का एग्ज़ाम क्या विदाउट कोचिंग पॉसिबल है। तो आज के लेक्चर में और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रैक एनडीए विदाउट कोचिंग। तो चलिए बात करते हैं। बेसिकली 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने सोच के रखा होता है कि वो 100% कोचिंग करेंगे। सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि हम कोचिंग करें या ना करें। एंड द थर्ड कैटेगरी होते हैं जो फाइनेंशियली उतने कैपेबल नहीं होते कि वो कोचिंग कर सके, तो वो कोचिंग का सोचते भी नहीं हैं। बट कहीं ना कहीं उनके दिल में ये डर रहता है कि क्या मैं कोचिंग नहीं कर रहा हूँ तो मैं एनडीए क्लियर कर सकता हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू क्रैक। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि कोचिंग इज़ बैड और गुड। मतलब काफ़ी लोगों का ये मानना होता है कि कोचिंग करना बहुत गलत होता है, जबकि ये सही नहीं है। देखिए, जब आप छोटे थे तो आपको काफ़ी चीज़ें नहीं आती थी, तो आप किसी की मदद लेते थे। आपके माता पिता, बड़े भाई बहन या फ्रेंड्स की मदद लेते थे। ठीक है, तो जब कोई चीज़ नहीं आ रही है और कोचिंग वाले आपको डायरेक्टली सिखा देते हैं तो वो गलत तो नहीं है एक्चुअली। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग होती है कि वो हु इज़ अ रियल टीचर। जो आपको कोच कर रहा है वो रियल टीचर कौन है। तो रियल टीचर की एक दायित्व होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको सही दिशा दिखाए, सही स्ट्रेटेजी बताए। अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट चीज़ कि जो रियल टीचर होता है ना, वो आपका सिलेबस ऑन टाइम ख़त्म करता है। वो आपको मिसगाइड नहीं करता। वो अपना स्वार्थ ना देख के वो ये इस चीज़ पे फोकस करता है कि आपका सिलेक्शन हो। आगे हम बात करें तो 3 स्टेप कैसे हैं, कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं कि आप विदाउट कोचिंग किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो एनडीए हो या कोई भी अदर हो। तो 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो मैं हर वक्त कहते आया हूँ फ्रॉम द डे वन कि आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है। आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे पाकिस्तान में स्ट्राइक के लिए जाना है, मुझे वहाँ पे अटैक करना है, तो मुझे वहाँ की जोग्राफिकल लोकेशन पता होनी चाहिए। वहाँ पे क्या चीज़ किस जगह पे है, जितनी डिटेलिंग मैंने की होगी उतना मेरा जो एम है वो सक्सेसफुल होगा, मेरा मिशन सक्सेसफुल होगा। तो वही चीज़ आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलती है कि बेसिकली कि एक्चुअली जिस युद्ध के लिए आप जा रहे हो, जिस एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हो, हाउ are they going to conduct the paper, what are the patterns of questions and what are the syllabus. So ultimately you have to focus on the syllabus and the previous year question paper first of all. Now अगर मैं स्टेप नंबर 1 की बात करूं तो स्टेप नंबर 1 में बेसिकली स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना कहाँ से। आज आप कोई एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो, कल कोई दूसरी फॉलो कर रहे हो, कल तीसरी फॉलो कर रहे हो। इस तरीके से आप चेंज करते रहोगे तो होगा क्या उससे कि आपका माइंडसेट नहीं बन पाएगा। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, यस योर विश, मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, बुक से पढ़िए। बिकॉज होता क्या है कि यूट्यूब में आपको वो लोग वो चीज़ सिखाएंगे जो उनको पता है। ठीक है, आपको बहुत कम यूट्यूबर ऐसे मिलेंगे जो एग्जैक्टली एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रहे हैं और सही टाइम पे कोर्स कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगा कि स्टडी मटेरियल में सबसे बेस्ट बुक जो मुझे लगी, और काफ़ी ऑफिसर से जब मैंने पूछा था, ओके, तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया था कि अरिहंत की बुक सबसे बेस्ट बुक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। मैंने अपने भाई के लिए खुद ही अरिहंत की बुक परचेज़ की है। ठीक है, तो आपसे सजेस्ट यही करूँगा कि अरिहंत की बुक आप परचेज़ कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी भी स्टडी मटेरियल में बहुत बेस्ट है। बट क्या होता है कि एक्चुअली अभी अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो एनसीईआरटी पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपके पास टाइम होता, अगर आप 9th 10th से प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत बेस्ट है। तो आप एनसीईआरटी को 9th 10th की बहुत अच्छे से पढ़िए। बट अभी आपको आपकी कॉलेज स्कूल का पढ़ना है, ठीक है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है काफ़ी बार। अगर नेक्स्ट स्टेप में बात करूँ तो मेक अ स्ट्रेटेजी। देखिए, प्लानिंग, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान दैट इज़ यू आर प्लानिंग टू फेल। ये बहुत कोड, इम्पॉर्टेंट कोड और बहुत वेल नोन कोड है कि अगर आपने प्लान करने में गलती कर दी, यानी आप प्लान कर रहे हो कि आप फेल हो जाओ। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि इस महीने तक मेरा ये ख़त्म हो जाएगा, इस वीक तक मेरा ये ख़त्म हो जाना चाहिए, और आज के दिन में मुझे क्या करना है। इसके ऊपर मैं वीडियोस कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द बनाऊँ, बट आपको आपके हिसाब से एफर्ट हमेशा लगाना है। नेवर बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन।
नॉट एनीवन। ठीक है, अगर आगे मैं बात करूँ तो टाइम टेबल, तो आपको टाइम टेबल की ब्लूप्रिंट होनी चाहिए एक्चुअली, कि आज के दिन में मुझे इतने चैप्टर तो ख़त्म करने ही है। तो डेली टाइम टेबल, जैसे मैंने आगे बात किया। अच्छा, स्ट्रैटेजी में एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि इस मटेरियल से मैं इस तरीके से पढ़ूँगा कि कौन सी चीज़ मुझे लिख के याद करनी है, कौन सी चीज़ पे मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, वो सारी की सारी चीज़ आपकी स्ट्रैटेजी में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा, आपको हेल्प कर रहा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वेरी सुन आई विल मेक अ वीडियो। और अगर मैं बात करूँ कि जो मैंने साइंस दैट इज़ फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ाने की शुरुआत की थी, मैंने इसको टाइम बीइंग के लिए इसको पोस्टपोन किया है। आई विल कंटिन्यू वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।